नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं रीजनिंग में आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला लेकर आया हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको सबसे पहले एबीसीडी तो आपके सबके याद होगी। एबीसीडी ए बी सी डी एक्स वाई जेड। देखो दोस्तों, सबसे पहले में लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए एबीसीडी का। लेफ्ट और राइट इधर से होते हैं दोस्तों क्या, दाएं। इधर से होते हैं दोस्तों क्या, बाएं। यानी कि अगर हम ए से चलेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ए से बाएं। बी से चलेंगे दोस्तों, बी से क्या होगा, बी से दाएं। इधर से राइट, इधर से लेफ्ट। दोस्तों अगर इसने कहा है कि ए बी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो हमें चलना ए से। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो हमें चलना जेड से। इसने कहा है लेफ्ट से, तो हम चलेंगे ए से। इसने कहा है राइट से, तो हम चलेंगे जेड से। इसके आधार पर ही बेसिक है इसका अंग्रेजी वर्णमाला का। दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं। कौन सा, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें दोस्तों इसने क्या कहा है, देखते हैं, चलो आओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों एक तरीका है, अंग्रेजी वर्णमाला एबीसीडी लिख दो, एबीसीडी लिख दो, फिर बाएं से इधर से जे से गिन लो। एक तरीका तो दोस्तों ये है। एक तरीका है एबीसीडी के नंबर याद होने चाहिए आपके दोस्तों। जैसे कि एबीसीडी के नंबर कैसे हैं, जैसे कि ए कितने पे है, 1 पर। बी कितने पे है, 2 पर। ये दोस्तों आपके याद होने चाहिए। सी कितने पे है, 3 पर। डी कितने पर है, 4 पर। ई कितने पर है, 5 पर। तो दोस्तों एक्स वाई जेड तक ए से ही आपके एक्स हो जाएगा 24 पर, वाई हो जाएगा 25 पर, जेड हो जाएगा 26 पर। दोस्तों आपके ये एबीसीडी की याद होनी चाहिए। एक याद करने की दोस्तों इनके ट्रिक भी है। क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, ई ज्योति। दोस्तों ये तो ई ज्योति से याद कर लो। किससे, ए ज्योति, AEJOTY, या तो इससे याद कर लो दोस्तों। A5 1 5 5 का पढ़ा दोस्तों, 5 10 15 20 25। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे पीछे लिख लो, इसके आगे पीछे लिख लो, इसके आगे पीछे लिख लो। इतना बड़ा झंझट करेंगे दोस्तों। ये एबीसीडी के नंबर ना, जब आप एबीसीडी अंग्रेजी वर्णमाला के कम से कम अपने आप खुद 10 या 12% या 15% करोगे ना दोस्तों, तो आपके खुद याद हो जाएगी। आप तो इसमें बड़ा झंझट ना करना दोस्तों मेरे हिसाब से। वैसा आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करो। मेरे हिसाब से तो दोस्तों जब ये क्या हो जाएगा, जब आप एबीसीडी के नंबर याद करोगे, जब एबीसीडी के अंग्रेजी वर्णमाला के कहीं खुद पर्सन कर लोगे, तो आपके ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या कहा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 अक्षर। दोस्तों बाएं से क्या कहा मैं भी आपको, कि बाएं से किधर से चलेंगे, ए से बाएं से इधर से। तो बाएं से कौन सा अक्षर दोस्तों, 12वां अक्षर। जब आपको एबीसीडी के नंबर याद हो जाएंगे, और जिसके याद होंगे आपको पता है 12वें नंबर पर क्या है, 12वें नंबर पर है दोस्तों अल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, अल, ऑप्शन ए। क्या दोस्तों, अल, ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या कहा दोस्तों, बाएं से कहां से, ए से ही। ए से कौन सा, 19वां। ए से 19वां क्या है दोस्तों, अस है। जब आपके एबीसीडी के नंबर याद होंगे, जिसके जो पहली बार इस लाइन में एबीसीडी के जिसके नंबर याद नहीं है, वो क्या करेगा, जब इसके
10 या 12% खुद कर लेगा तो खुद याद हो जाएंगे दोस्तों, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। अंग्रेजी नंबर वाले के नंबर याद करने होगा, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, सी XYZ तक सब याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसका 19 पर क्या है एस, तो यानी कि ऑप्शन बी। अब आ जाओ प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या कहा दोस्तों, दाएं से। और मैं क्या कहा था आपको कि दाएं से निकालना है, दाएं से क्या, दाएं से निकालना, तो क्या कहा था दोस्तों, जेड से चलना है। जेड से मतलब उल्टा चलना है दोस्तों, उल्टा दाएं। बाएं कहता तो ए से चलेंगे, दाएं कहा तो जेड से चलेंगे, 14वां। अब दोस्तों क्या करना है, देखो वैसे हम अगर राइट लेफ्ट से चले दोस्तों, ए से चले, हम क्या चले दोस्तों, ए से चले, तो ए से 14 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, अन आएगा। चलो आपके उल्टे या BCD याद नहीं है, अन आएगा। अन का उल्टा होता है दोस्तों क्या, तो आंसर आ जाएगा इसका उल्टा कर देना दोस्तों, क्या है 14वें अक्षर का उल्टा इधर से, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा। देखो करने का तरीका दोस्तों, उल्टे BCD के नंबर याद, या तो एक काम करो दोस्तों, 14 है, दाएं से कहा तो 27 में से माइनस कर दो दोस्तों, 27 में से घटा दो, 27 में से 14 गए, बचे 13, और 13 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। एक तो तरीका दोस्तों ये है, किसी की भी संख्या जब आपके नंबर याद हो जाएंगे, जब आपके नंबर याद हो जाएंगे, जैसे कि मुझे पी का उल्टा निकालना है दोस्तों, पी है 16 पे, तो 27 में से घटा दो दोस्तों, 27 में से 16 गए, क्या बचा 11, और 11 पर क्या है दोस्तों, के, क्या है दोस्तों, के है। तो आपको किसी भी अक्षर का ABCD में आपको किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना, तो दोस्तों विपरीत निकालने के लिए 27 में से माइनस कर दो, क्या कर दो दोस्तों, 27 में से माइनस कर दो। एक तो तरीका दोस्तों ये है, एक तरीका है उल्टे ABCD याद करने का, क्या है दोस्तों, उल्टे ABCD याद करने का तरीका ये है दोस्तों, क्या है दोस्तों ABCD याद करने का तरीका ये है, क्या, उप, बाई, लव, क्या है दोस्तों, लव, LOVE, यानी कि U का उल्टा अप, U का उल्टा वाई, L का उल्टा O, V का उल्टा E। 60 तरीके दोस्तों बहुत सारे हैं, 60 गेज, एज, GAZ, S का उल्टा H, I का उल्टा R, और T का उल्टा हो जाएगा दोस्तों G, GT रोड, A का उल्टा हो जाएगा Z। एक मूवी है आमिर खान की दोस्तों, PK, क्या है, PK। एक आमिर खान की मूवी है दोस्तों, मन, क्या है, मन, P का उल्टा K हो गया मन, क्या हो गया, मन, मन क्या है, अम का उल्टा अन, J का उल्टा Q, J का उल्टा Q, C का उल्टा X, अम का उल्टा मन हो गया, ऐसे हो गया, D का उल्टा W होता है दोस्तों। ये क्या आपको याद करना है, करने का एक तरीका ये भी है, या फिर दोस्तों एक तरीका क्या है, 27 में से माइनस कर दो, क्या कर दो दोस्तों, 27 में से माइनस कर दो, विपरीत आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 है। अभी आपको बताया मैं, 14 में से 27 में से 14 घटा दो दोस्तों, 27 में से 14 गए 13, 13 पा जाएगा दोस्तों। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां दोस्तों, अभी क्या बताया, दाएं से 8वां, तो क्या करेंगे, 27 में से 8 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 19, 19 पर हो जाएगा एस। एक तो तरीका दोस्तों ये है, एक क्या है, 8 इधर से अच्छे 8, अच्छे 8, अच का उल्टा क्या होता है, एस होता है, जो अभी बताया, एस का उल्टा अच होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वां अक्षर क्या है,
क्या कहा इसने, दाएं से 15वां अक्षर यानी कि इधर से विपरीत क्रम में लिखा है। विपरीत क्रम का मतलब क्या है दोस्तों, एबीसीडी ए से शुरू होती है, एबीसीडी ए से शुरू होती है, लेकिन विपरीत लिखना ए नहीं लिखना, जेड लिखना है, जेड वाई एक्स से सही बी ए। अब की बार ए बी नहीं, जेड से शुरू करनी और दाएं से इधर से कहा दोस्तों, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 15, जब आपको नंबर याद हो जाएगा तो 15 के क्या ओ है, और दाएं से इधर से कहा तो आंसर ओ ही आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ओ ही आ जाएगा, 15 पर ओ है, इधर से कहा दोस्तों। जब देखो अगर दाएं से कत्ता, दाएं से कहा इसने, दाएं से ये ना बोलता कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 27 से माइनस करते, लेकिन जब विपरीत ही पहले है हो तो माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, देखो दोस्तों पहले दाएं से था, उल्टा था, अब की बार क्या पूछ लिया, बाएं से, यानी कि उल्टा पूछ लिया, बाएं से ए से पूछ लिया, तो इसका मीनिंग क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, करने का तरीका वही रहेगा, जेड वाई, तो ऐसे ही होगा दोस्तों, ए बी, तो क्या है 10वां अक्षर, 10 पर क्या है दोस्तों, 10 पे है जे, जब आपके याद हो जाएगा एबीसीडी। तो कौन सा प्रश्न है, छठा, तो आपके याद करते ऐसे ही हो जाएगा, 10वें पे है जे, और 10 पे जे है, तो देखो दोस्तों ये बोलता शुरू में दाएं से, तो आंसर जे था, लेकिन जब पूछा बाएं से पूछ लिया, बाएं का मतलब इधर से उल्टा चलेंगे, जब उल्टे बीसीडी है तो क्या करेंगे, वही 27 में से माइनस कर दो 10, क्या आ जाएगा 17, और 17 पर क्या है क्यों, क्या है दोस्तों क्यों, यानी कि ऑप्शन डी, क्या है दोस्तों क्यों है, ऑप्शन डी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए दोस्तों, वही टाइप है, वही सेम है, बस क्या कहा बाएं से कहा, तो क्या कर देंगे 27 में से 18 घटाओ, क्या बचा 9 है, और 9 पर क्या है आई है, और ऑप्शन बी में आई है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में आई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें, देखो ये क्या है विपरीत नहीं है, इनने कहा बाएं से 19वां अक्षर के बाएं, दोस्तों देखो किसी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बाएं कहा, क्या कहा पहले बाएं कहा, फिर दोस्तों बाएं कह दिया, तो क्या करेंगे बाएं बाएं माइनस करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों बाएं बाएं माइनस करेंगे। अगर शुरू में दाएं कह दिया फिर बाद में दाएं कह दिया, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। शुरू में बाएं कह दिया, क्या कह दिया शुरू में बाएं कह दिया, बाद में दाएं कह दिया, तो क्या करेंगे शुरू में बाएं कह दिया बाद में दाएं कह दिया तो प्लस करेंगे, शुरू में बाएं दाएं कह दिया बाद में बाएं कह दिया तो भी प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, जो नंबर होंगे एबीसीडी के जो संख्या होगी। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर शुरू में दाएं कह दिया दाएं दाएं, तो जो भी प्लस या माइनस करके आएगा उसका उल्टा करना है, क्या करना दोस्तों उल्टा करना है, या फिर 27 में से माइनस करना है। कब, जब शुरू में दाएं दाएं कहेगा, लेकिन शुरू में क्या कहा इस प्रश्न में, शुरू में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, क्या कहा शुरू में बाएं कहा है शुरू में। अब जब शुरू में बाएं कह दिया दोस्तों तो क्या होगा 19, बाद में क्या कहा फिर भी बाएं कह दिया 10, पहले 19 था अब 10 हो गया, तो माइनस बाएं बाएं अभी क्या बताया मैं आपको माइनस होगा, क्या बताया दोस्तों माइनस होगा। 19 में से 10 गए बचे कितने 9, और 9 पे क्या है आई, क्या है 9 पे आई, आई हो गया ए ऑप्शन ए, 9 आई, 9 आई, ऑप्शन ए आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे करते इसके नंबर। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है, बाएं बाएं कह दिया, उस अक्षर के बाएं
बाएं छठा अक्षर क्या होगा? जो बाएं से 23वां है तो क्या करेंगे दोस्तों? बाएं अक्षर 6, उस अक्षर के बाएं देखो दोस्तों, इसने क्या कहा? इसने अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं नहीं कहा की बार। क्या कहा? इन अक्षर के बाएं कहा। जैसे कि बाएं से इधर से जेड से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं, आपको इसका थोड़ा लॉन्ग बता दूं आपको। जैसे कि इसने कहा अक्षर के बाएं कहा दोस्तों, जैसे कि देखो ए बी सी डी ई अप, क्या होगा? अप होगा बाएं से इधर से अप होगा। बाएं अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से किधर से? अक्षर के बाएं। देखो दोस्तों, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं करता तो हम चलते क्या? हम चलते ऐसे, लेकिन इसने क्या कहा? अक्षर 6 अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है? उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है? यानी कि दोस्तों जी हम चलेंगे से यहाँ 23वां हो जाएगा, 23 पर डब्लू होगा। क्या होगा? डब्लू होगा। इसके बाएं का मतलब होता है दोस्तों वापसी। क्या होता है? वापसी। तो बाएं यानी कि 23 में से क्या करेंगे दोस्तों? लॉन्ग बता रहा दोस्तों मैं भी इसका। 23 में से क्या करेंगे? 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 23 में से जब 6 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 17 पर क्या हो गया? क्यों हो गया? क्या हो गया? क्यों हो गया? अब देखते हैं दोस्तों इसका शॉर्टकट। ये तो था लॉन्ग, अब देखो शॉर्टकट। क्या कहा? बाएं, और यहाँ क्या कह दिया? बाएं। अभी क्या बताया मैं आपको? अब इसका लॉन्ग मैं जानबूझ के बताया आपको, एक पर्सन का लॉन्ग बता दिया। अब देखो हर पर्सन का शॉर्टकट, पहले शुरू में बाएं, बाद में बाएं, बाएं तो माइनस, यानी कि 23 में से 6 गए, 23 में से 6 गए अभी बताया 19 नहीं, 23 में से 6 गए 17, और 17 पर क्यों? ऑप्शन ए। 17 पे क्यों? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं। देखो दोस्तों, शुरू में क्या कह दिया? बाएं, बाद में क्या कह दिया? दाएं। मैं अभी क्या बताया आपको? अगर बाएं है फिर दाएं है, पहले बाएं है फिर दाएं है, तो क्या करेंगे? पहले दाएं बाएं है फिर बाद में दाएं है, तो बाएं और दाएं अभी बताया आपको जोड़ देंगे। 7 9 16, और 16 पर क्या हो जाएगा? पी। 16 पर क्या हो जाएगा? पी, ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं देखो शुरू में क्या है दोस्तों? दाएं शुरू में याद रखना दोस्तों, शुरू में क्या है? दाएं कौन सा? 7वां। फिर बाएं से, बाएं कौन सा दोस्तों? बाएं कौन सा है? 13। दाएं बाएं जोड़ता है, बाएं दाएं हो जोड़ना है, लेकिन अगर शुरू में दाएं है, क्या 20 आ गया? या तो 20 टी है, टी का उल्टा कर दो, टी का उल्टा जी। भाई ऑप्शन तो है नहीं टी का उल्टा जी। दाएं से 7वां के बाएं, शुरू में दाएं है, कौन सा अक्षर होगा जो बाएं से 13वां हुआ है? उस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो दोस्तों यह टी है, टी का ऑप्शन जी नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें जी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी। टाइपिंग हो देना, कंप्यूटर में हो देना, थोड़ी टाइपिंग गड़बड़ कर दी। तो दोस्तों सुनो, कोई बात नहीं, ऑप्शन ना हो कोई बात नहीं, देखो हट के दोबारा देखो। अगर अक्षर के दाएं 7वां, और कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 13वां हुआ है, यानी कि दाएं से 7वां फिर बाएं से 13वां। पहले शुरू में क्या कहा मैं आपको? शुरू में दाएं है बाद में बाएं है, तो जोड़ देंगे, दाएं बाएं जोड़ना ही। यहाँ 20 आ जाएगा, 20 होगा टी। अगर यहाँ शुरू में बाएं होता फिर उल्टा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसका आंसर टी था। शुरू में दाएं है तो इसलिए इसका आंसर टी नहीं होगा। शुरू में दाएं है तो उल्टा करना है। शुरू का मतलब इधर से चलेंगे दोस्तों, जेड से चलेंगे, उल्टा चलेंगे शुरू में। जब शुरू में उल्टा चले तो उल्टा ही होना, जब किसी चीज को शुरू में उल्टा करे तो बाद में भी तो उल्टा ही होना है ना दोस्तों।
चलो अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 17वां और के अक्षर के दाएं, क्या कहा था दोस्तों मैं, दाएं दाएं, तो क्या करेंगे, दाएं दाएं माइनस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दाएं दाएं माइनस कर देंगे। 17वां, 17 माइनस 5, 17 में से 5 गए, क्या बचेगा 12, और 12 पर क्या होगा अल, दाएं है शुरू में, क्या कहा था अड़ का उल्टा कर देंगे, अड़ का उल्टा होता है ओ, लो, अड़ का उल्टा होता है ओ, लो, या फिर क्या करेंगे 12 को 27 में से माइनस कर देंगे 15, जगह 15 पर जब भी वो होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, शुरू में क्या दोस्तों दाएं, बाद में क्या है दोस्तों बाएं, दाएं 7वां है, बाएं 7वां है, दाएं बाएं जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 14 पर क्या है दोस्तों अन है, अन का उल्टा कर देंगे एम हो जाएगा, जो ऑप्शन है बी, क्या दोस्तों बी ऑप्शन है, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अभी क्या बताया, शुरू में दाएं है, शुरू में दाएं है तो उल्टा करना, अगर शुरू में यहाँ बाएं होता तो क्या करते, फिर उल्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर क्या करते नहीं होता आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर और बाएं से, देखो शुरू में भी दाएं है 10वां, और बाएं कौन सा कह दिया 11वां, तो 10 और 11 कौन से होगी 21, 21 पर यू है, लेकिन यू नहीं होने का आंसर, यू का उल्टा होगा अप होगा, या 21 27 में से माइनस कर देंगे, अप होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं 5वां, क्या दोस्तों उस अक्षर के बाएं, शुरू में क्या कह दिया बाएं, कौन सा दोस्तों बाएं 5वां, उस अक्षर के बाएं कौन सा, दाएं से 8वां है, दाएं क्या कह दिया दोस्तों, बाद में कह दिया दाएं 8वां है, बाएं दाएं क्या हो जाता है दोस्तों, बाएं दाएं हो जाता है 13, 8 और 5 हो गए 13, 8 और 5 13 पर क्या होगा दोस्तों हम होगा, इसमें उल्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शुरू में क्या दे दिया दोस्तों, शुरू में दे दिया इसने क्या बाएं, अगर शुरू में दाएं देता फिर उल्टा करने की आवश्यकता थी, अब नहीं होने की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाएं और 5वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाएं और है बेटे दोस्तों, और 5वें अक्षर के दाएं, यानी कि दाएं क्या कह जाए, बाएं से 5वां, बाएं कहा बाईं ओर 5वां, और दाईं ओर से 9वां, दाईं ओर से 9वां, तो क्या कहा दोस्तों बाएं है शुरू में, बाद में दाएं है, 9 और 5 14 हो गए, और 14 पर क्या होगा दोस्तों अन हो जाएगा, उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अभी बताया, अभी तो बताया मैं आपको, तो अन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अम के दाएं, शुरू में क्या कहता है दोस्तों अक्षर अम के दाएं और 7वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में अम के दाएं और 7वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, क्या कहा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर अम के दाएं, देखो दोस्तों अब की बार इसने हम यहां लिख लो, इसके दाएं और 7वां, यानी कि दाएं और इधर ही चलेंगे दोस्तों, ये तो है हम 13 पे, प्लस 7 और कर दो 7वां, प्लस 7 और कर दो 20 आ गया, इसने कहा अक्षर के यानी कि टी 20 पर टी है दोस्तों, 7वें अक्षर के बाएं, बाएं पीछे चलेंगे दोस्तों, बाएं क्या चलेंगे पीछे चलेंगे, यानी कि 8 माइनस कर दो दोस्तों, 20 में से 8 गए 12 आ गया दोस्तों, कौन सा अक्षर होगा 12 पर क्या है दोस्तों अल है, अल है ऑप्शन ए है, अल है तो ऑप्शन ए है, 12 है तो अल है, अन है तो अन है तो क्या है दोस्तों 14 है, अम है तो 13 है, 15 है तो ओ है तो 15 है, याद करने का इसी तरीका होता है दोस्तों एबीसीडी के नंबरों का।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश, क्या है दोस्तों, अध्यांश, प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, देखो दोस्तों, प्रथम अध्यांश अंग्रेजी वर्णमाला में दो अध्यांश होते हैं। एक तो होता है पहला अध्यांश, प्रथम अध्यांश। पहला अध्यांश होता है, प्रथम अध्यांश होता है दोस्तों ए से अम तक। दूसरा अध्यांश होता है दोस्तों, दूसरा अध्यांश होता है अन से जेड तक। ठीक है दोस्तों, पहला अध्यांश होता है ए से एम तक, दूसरा होता है जेड से अन से जेड तक। तो दोस्तों इसने क्या कहा है, प्रथम अध्यांश को, जैसे कि दोस्तों ए से शुरू करते हैं, प्रथम अध्यांश ए से एम तक है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ, थोड़ा लॉन्ग बता रहा दोस्तों करने का तरीका आपको, जिससे कि आप कभी ना भूल लो, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। जैसे कि हम से पहला क्या आएगा दोस्तों, अल से पहला क्या आएगा दोस्तों, के से पहले क्या आएगा, इसी जोड़ दोस्तों, यहाँ ए आ जाएगा। ए के बाद फिर से बिल्कुल उल्टे ABCD लिख देंगे, अन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, फिर ये कर देंगे दोस्तों। तो ये है उल्टा, प्रथम अध्यांश से। इसने कहा ये उल्टा लिखा जाए, फिर क्या कहा इसने, उल्टा लिखा जाए, विपरीत लिखा जाए तो बाएं से आठवां अक्षर, बाएं से आठवां, बाएं का मतलब है ये ए से आठवां दोस्तों, ए से आठवां दोस्तों। और इसने क्या कहा, बाएं से आठवां और दाएं से 10वां, दाएं से 10वां। तो दोस्तों करने का तरीका वही होगा, क्या होगा, बाएं 8 दाएं 10, पहले बाएं है बाद में दाएं है, तो बाएं दाएं क्या होता है, मैं क्या कहा आपको, बाएं दाएं जोड़ देंगे, 8 और 10 कितने हो जाएंगे, 18। और दोस्तों जब 18 हो जाएंगे, 18 कौन से अध्यांश में आएगा, प्रथम अध्यांश तो 13 तक है, क्या है दोस्तों, प्रथम अध्यांश तो 13 तक है। जब प्रथम अध्यांश 13 तक है तो 14वां अध्यांश सही लिखा जाएगा, सीधा लिखा जाएगा। 18 है और 18 पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ऑप्शन आर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या है, प्रथम अध्यांश की तो कहा था इसने, सेकंड जो अध्यांश है वो तो सेम रहेगा, और सेम का मतलब 18 हो जाएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, इसमें भी क्या है दोस्तों, प्रथम अध्यांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, क्या दोस्तों, प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो दाएं से, दाएं का मतलब इधर से, यानी कि जो जेड से ही, जेड से 10वां के अक्षर के बाएं 8वां, दाएं और बाएं 18 कितना हो जाएगा, दाएं बाएं जोड़कर 18। 18 को क्या है, 18 किस पे है दोस्तों, दाएं से कर रहा है, 18 आर, और आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर का उल्टा होता है आई क्यों कहा दोस्तों में, देखो जब इधर से गिनेंगे आई आ गया, दाएं से चलेंगे, लेकिन ये है आई 9 पे, 14 में से माइनस कर दो, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे दोस्तों, 5 क्या हो जाएगा, 5 ई, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों 14 में से क्यों करा आप, जब माइनस हमने क्यों करा 14 में से, देखो दोस्तों आई 9 पे आ गया। अब इसे ना कहा, मैं अभी क्या बता था आपको, ए से अम तक प्रथम अध्यांश, अन से जेड तक दूसरा अध्यांश। अब दोस्तों जब इधर से गिनना शुरू करेंगे हम, तो जो अन तक 18 ये तो हो जाएगा, इधर से गिनना शुरू करेंगे तो 14 है दोस्तों, ये इधर चलेंगे तो ये जो इधर आएगा 14 अन के पहले आएगा, जो यानी कि अम अल के एच सी ए, ये आएगा दोस्तों। जब ये आएंगे, ये उल्टे लिखे हैं हमने, तो इसलिए अंग्रेजी देखो, जब हम 27 में माइनस क्यों करते हैं दोस्तों, एबीसी में तो 26 होते हैं, एबीसी में तो 26 अक्षर होते हैं, एक अधिक माइनस कर, एक प्लस करके, एक अधिक जब प्लस करते हैं, एक अधिक प्लस करके उसका उल्टा निकल जाता है। ऐसे जब प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा है तो प्रथम अध्यांश तो 13 तक है, अब उल्टा लिखना है इसका, तो 14 में से माइनस कर दो, जो भी होगा दोस्तों, 14 में से 9 गए 5, और 5 पर हो जाएगा ई, ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को है दोस्तों, इसमें प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17,
के बाएं क्या है दोस्तों, बाएं। अभी क्या कहा था मैं, करने का तरीका वही रहेगा दोस्तों, बाएं बाएं माइनस 17, 9 बाएं बाएं माइनस हो, 17 में से 9 गए दोस्तों, बाएं बाएं माइनस होगा दोस्तों, 17 में से 9 गए, क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 में से 9 गए आ जाएगा 17 में से 9 गए 8। ठीक है दोस्तों, 17 में से 9 गए 8, और 8 प्रथम अध्याय से पढ़ता है दोस्तों। 8 जब प्रथम अध्याय से पढ़ते है उसे विपरीत लिखना, तो क्या करेंगे, 8 को भी 14 में से माइनस कर दो, 8 को 14 में से माइनस करके आएगा 6, और 6 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये भाग 1 था दोस्तों, जिसमें 2 टाइप थे। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं कैसे लिखते हैं, दाएं कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के भाग 1 में बता चुका। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक, और क्या आपको बाकी सब पता ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।